हमारा विश्व कितनी विविधता और भिन्नता है इसमें। मनुष्य उन्हीं बातों को स्वीकार करता है जो उसके मन के अनुरूप होती है। हर मानव अपनी अपनी क्षमता अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार उस परम शक्ति से जुड़ सके, इसके लिए अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। इसलिए इतनी अलग अलग मान्यताएं भी हैं। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, हवन, कीर्तन, इनको लेकर लोगों के बीच में दो तरह की धारणाएं पाई जाती हैं। कुछ लोग इन कर्मों के प्रति अथाह श्रद्धा व गहरी आस्था रखते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं पूजा पाठ, धर्म, कर्म सब व्यर्थ है, बेकार की चीज है, इनका जीवन में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, इनका कोई महत्व नहीं है। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ या शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं, जिनका इन्हीं अनेकानेक मार्गों में से एक मार्ग है, जागरूकता का मार्ग। बुद्ध के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी कहानियां हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती हैं। इन्हीं कहानियों में से हम यहाँ दो कहानियों की चर्चा करेंगे। इन दोनों कहानियों में बुद्ध से दो सवाल पूछे गए हैं। दोनों ही सवाल बिल्कुल अलग हैं। एक पूजा पाठ जैसे कर्म फलदायक है कि नहीं, और दूसरा उनके ही एक अनुयायी द्वारा कि बुद्ध आपके प्रवचन से कोई लाभ हो ही नहीं रहा है। बुद्ध ने जो जवाब दिया उसे हमें गहराई से समझने की जरूरत है। पहली जो कहानी है, यह कहानी मुनि उर्मिला कश्यप और बुद्ध के संवाद पर आधारित है। एक बार रात्रि में बुद्ध मुनि उर्मिला कश्यप के आश्रम में जाते हैं। मुनि उनका स्वागत कर उन्हें रात्रि विश्राम के लिए कहते हैं। सुबह जब मुनि अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो बुद्ध उन्हें वहां पर दिखाई नहीं दिए। बुद्ध आश्रम के बाहर एक बहती नदी के किनारे बैठे थे। मुनि अपना प्रवचन समाप्त कर बुद्ध के पास जाते हैं और पूछते हैं, आज जब हम अपने शिष्यों से वार्ता कर रहे थे तब हमने आपको वहां नहीं पाया। बुद्ध कहते हैं, मैं वहां उपस्थित नहीं रहना चाहता था। मुनि ने पूछा, क्यों? तो बुद्ध ने कहा, आप अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। यदि स्वाभाविक कोई प्रश्न मेरे मन में जागता तो आपके शिष्यों के सामने उसे पूछना आपको दुविधा में डाल सकता था। इस पर मुनि कहते हैं, परंतु यहाँ एकांत है, अब हम वार्ता कर सकते हैं। वैसे भी रात्रि में आप दुख के संबंध में कुछ कह रहे थे। बुद्ध कहते हैं, क्या आप मानते हैं कि दुख सत्य है? मुनि ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? मुनि ने कहा, जी हाँ, दुख के कारण अवश्य होते हैं। तो बुद्ध ने कहा, यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। इस पर मुनि कश्यप ने कहा कि आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर ही कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा है मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है कि ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और बहती हुई नदी की तरफ इशारा करके मुनि से कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो क्या करे? तो मुनि कश्यप जवाब देते हैं, यदि जल गहरा नहीं है तो वो व्यक्ति चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है, और अगर उस व्यक्ति को तैरना आता है तो वह स्वयं तैरकर भी एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकता है। इस पर बुद्ध ने कहा, यदि वो व्यक्ति न चलना चाहे, न तैरना चाहे, और ना ही वो नाव ले जाने के लिए तैयार है, और वो नदी के एक किनारे बैठकर केवल प्रार्थना करता रहे कि इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए। इस पर मुनि ने कहा, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, वो महामूर्ख कहलाएगा। बुद्ध कहते हैं,
इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परमानंद और मुक्ति के दूसरे छोर पर कैसे पहुंच पाएगा। चाहे वो पूजा करे, अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे पर ही रहेगा। जब तक आप स्वयं अपने दुख को, परेशानियों को, कठिनाइयों को पार करके सुख के किनारे तक नहीं पहुंचना चाहेंगे, खुद प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप इनसे नहीं बच सकते। हमें अपने अंदर प्रज्ञा को जगाना होगा, ज्ञान को जागृत करना है, बुरे कर्मों के कारणों को समझना होगा। हमारी मानसिक अवस्थाएं और उनके द्वारा किए गए प्रयत्न ही हमारे कर्म का आधार है। बिना इनको सही दिशा दिए हम कोई भी विधि अपना ले, हम कोई भी कर्म कांड कर ले, हम कोई भी यज्ञ, हवन, पूजा पाठ कर ले, इनका कोई लाभ नहीं होगा। बुद्ध का जवाब सुनकर मुनि बुद्ध के चरणों में गिर गए और बोले, बुद्ध, इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने भी नहीं समझाया। कृपया आप मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। आगे चलकर मुनि उर्मिला कश्यप बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायियों में से एक बने। अगर आप पूजा करें तो भगवान को क्या फर्क पड़ेगा, भगवान हमारी पूजा का मोहताज नहीं है। ये समझना जरूरी है कि हम पूजा क्यों करते हैं। पूजा का ध्येय होता है आत्मशुद्धि, ताकि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से कर सकें। इस यथार्थ को न जानकर जो पूजा के सिर्फ कर्मकांड रूपी स्थूल रिवाजों को ज्यादा महत्व देते हैं, वही भय में जीते हैं। कई तथाकथित ठेकेदारों ने यह कर्मकांड रूपी भ्रम की स्थिति फैलाई है। अगर आप इस विधि से नहीं किए तो देवी नाराज हो जाएगी, अगर आपने अपनी विधि में ये गलती कर दी तो इस देवता का कहर बरपेगा। आपने तो विधियों में इतनी गलती कर डाली, अब तो ईश्वर आपसे नाराज होकर आपको दंड देंगे, इसका प्रायश्चित करना होगा। पूजा द्वारा आप ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भाव की आवश्यकता है, ना कि वस्तु की। ईश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कर्म कांडों के इन्हीं भ्रम जाल में खुद को उलझाकर मानव पूजा पाठ के वास्तविक उद्देश्य को भूल गया है। बुद्ध की कहानी हमें यह समझाती है कि अगर हम स्वयं कुछ न करना चाहें, कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष न करें, तो कितनी ही पूजा पाठ कर ली जाए, हमें मनचाहा फल प्राप्त नहीं होता। हम ये कतई नहीं कहते कि पूजा पाठ व्यर्थ है, लेकिन समस्याओं से उबरने के लिए आपको स्वयं ही प्रयास करने होंगे। एक भक्त था, वो बहुत दुखी था। फिर किसी ने उसे बुद्ध के बारे में बताया। वो बुद्ध के प्रवचनों को रोज मन लगाकर सुनने लगा। बुद्ध अपने प्रवचनों में लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, इन सारी चीजों को छोड़ने की बात किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर बोला, बुद्ध, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यज्ञ, हवन, बड़े बड़े अनुष्ठान, व्रत सब पूरे किए, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा जीवन वैसे ही दुखों से भरा हुआ है। फिर किसी ने मुझे आपके बारे में बताया। मैं पिछले कई महीनों से रोज आपका प्रवचन सुनता आ रहा हूँ, परंतु मुझ पर इसका कोई असर हो ही नहीं रहा है। बुद्ध, आप इतनी ज्ञान की बातें बताते हैं, उन्हें मैं सुनता हूँ और समझता भी हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में कोई बदलाव तो आता ही नहीं। तभी बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने उत्तर दिया, मैं श्रावस्ती में रहता हूँ। बुद्ध ने फिर उससे पूछा, तुम अपने गांव कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कभी बैलगाड़ी से, कभी घोड़े से जाता हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से फिर से प्रश्न किया, तुम्हें अपने गांव पहुंचने में कितना समय लगता है? तब उस व्यक्ति ने समय का हिसाब लगाकर बताया। उस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने मुनि उर्मिला कश्यप से पूछा था, तुम यहाँ बैठकर अपने गांव कैसे पहुंच सकते हो? वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला, भला यहाँ बैठकर मैं अपने गांव कैसे पहुंच सकता हूँ? इसके लिए तो मुझे चलना पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, व्यक्ति चलकर ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है।
उसी तरह जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें केवल सुनने से ही नहीं, उन्हें पहले अपनी जिंदगी में उतारना होता है, उनका अनुसरण करना होता है, उनके अनुसार आचरण भी करना होता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं अपनी भूल समझ गया, आपने जो मार्ग बताया उस पर आज से ही चलूंगा। बाह्य रूप से आप कुछ भी कर लें, अगर आपने आंतरिक परिवर्तन नहीं किया तो सब बेकार है, चाहे वो स्थूल कर्मकांड हो या चाहे वो बुद्ध का प्रवचन सुनना हो। पूजा का सही अर्थ होता है जिसे करने से आप में पूर्णता का अनुभव हो। जब आपकी शक्ति उस ऊर्जा से जुड़ जाए जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, तब आपकी पूजा सार्थक मानी जाती है। इसी तरह से ज्ञान की कीमत तभी होती है जब हम उसको व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारते हैं। केवल स्थूल रीति रिवाज करने से या केवल प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम उससे अपनी शक्तियों को नहीं बढ़ाएंगे, अपने आप को आत्मशक्ति व सकारात्मकता प्रदान करने के साथ साथ जीवन में मनचाहा फल प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास भी करना होगा। बुद्ध से पूछे गए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध ने एक ही उदाहरण देकर के समझाना चाहा है। चाहे वो प्रवचन को अपने जीवन में उतारने की बात हो या चाहे वो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हो, मार्ग सब सही है। आप कोई भी मार्ग चुनिए, पर वो मार्ग आपको पूर्णता का अनुभव कराए, आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाए, आपके अंदर की भ्रांतियों को, अज्ञानता को मिटाए। यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं, तो चाहे वो पूजा करे, अनुष्ठान करे, व्रत करे, किसी भी नीति पर चले या बुद्ध का प्रवचन ही क्यों ना सुने, वो इस किनारे पर ही रहेगा। हमें अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, तब जाकर के हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। बुद्ध के समय में प्रचलित रूढ़िवादिता, कर्मकांड जो भ्रम व भय का निर्माण करते थे, तथाकथित ठेकेदारों ने पूजा को कर्मकांड रूपी स्थूल रिवाज तक सीमित कर उसे उसके वास्तविक ध्येय आत्मशुद्धि से दूर कर दिया। बुद्ध ने अपने निजी अनुभव के आधार पर उस समय की प्रचलित मान्यताओं को असार्थक बतलाया। उन्होंने कहा, आप चाहे कितने यज्ञ, हवन, पूजा पाठ कर लें, यदि आप काया, वाणी और मन से दुराचार करते रहेंगे, तब तक आपके बुरे कर्मों के प्रभाव से कोई आपको नहीं बचा सकता। पूजा पाठ के यथार्थ ज्ञान को अगर नहीं समझे तो कर्मकांड जीवन को भ्रमित कर उलझा देते हैं। बुद्ध ने सदैव कहा है, मेरे या किसी के कहने पर मानो नहीं, स्वयं अनुभव करो। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए क्यों ना ऐसा किया जाए, खुद को खुद से मिलाया जाए, इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाया जाए। कितनी सोहनी है दुनिया।